हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2024-25 का। तो ये सेप्टेम्बर 2 है, इसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए का सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं और आप करेंगे सेक्शन बी का सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों को बता रहा है ये 2 chords BA and CD, 2 chords BA and CD intersect at point P outside the circle। तो दो chords हैं, ये पॉइंट C है एक्चुअली में। तो दो chords हैं, एक CD और एक chords है AB। अब ये दोनों एक्सटेंड करके बाहर क्या है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं P पॉइंट पे। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PDA, यानी ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है। और बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ये वाला PBC, ये ट्रायंगल हमें प्रूव करना है सिमिलर। तो जो हमें दे रखा है ये पहले लिख देना आपको ये गिवन में कि दो कॉर्ड दे रखे हैं BNCD और एक सर्किल दे रखा है। और सर्किल में दोनों कॉर्ड्स हैं और P पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है CD कॉर्ड का और AB कॉर्ड का। और टू प्रूफ में हमें ये कर देना है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कराते हैं, प्रूफ से शुरू करते हैं। तो क्या करना आपको, सबसे पहले हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो आप ऑब्जर्व करिए कि ABCD क्या बना रहा है। ABCD यहां पे बना रहा है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो अप्लाई करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो वो लिख देते हैं एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल PDA निकालते हैं। एंगल PDA कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ADC। तो हम एंगल ADC की वैल्यू एक्चुअल में यहां से एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस एंगल PDA, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें रीजन आपने ये देना था लीनियर पेयर, यानी एंगल PDA एंगल ADC क्या है, लीनियर पेयर इक्वल टू 180 माइनस एंगल PDA, मतलब पुटिंग एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस एंगल PDA इन इक्वेशन 1। तो यहां पर ADC की जगह में क्या रख देते हैं 180 माइनस एंगल PDA, ये हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों कैंसिल और हमारा आ जाएगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल PDA। अभी हमारे दोनों एंगल इक्वल आ गए। ये एंगल मतलब ट्रायंगल PDA में ये वाला एंगल और ट्रायंगल ABC में ये वाला एंगल दोनों हमारे इक्वल आ गए। और एंगल ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। एंगल ABD इक्वल टू एंगल BPC। तो ये क्या है, कॉमन है दोनों में, ये चीज कॉमन है एंगल। तो डबल A रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल PDA विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PBC। कौन सा रूल, डबल A रूल, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो हमें ये प्रूव करना है। तो क्या है, सर्किल में कोई सर्किल दे रखा है और एक्सटर्नल पॉइंट से
मान लिया सर्किल का सेंटर O है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। मान लिया P पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, PA और PB। तो कांटेक्ट पॉइंट क्या हो गए, A और B। अब इन कांटेक्ट पॉइंट को बोल रहा है, तो इन कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये की तो OA होगी, OB होगी, जो क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री। तो ये प्रूफ करना हमें। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री। तो रीजन में क्या लिखोगे, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ये APBO चारों एंगल का सम क्या होगा, 360। तो इसको लिख देते हैं एंगल PAO प्लस एंगल PBO और प्लस एंगल AOB क्या होगा, 360 डिग्री। लिख देंगे ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे यहाँ। अब यानी एंगल APB मतलब एंगल P और प्लस एंगल AOB हमें निकालना, प्लस एंगल AOB, और इन दोनों का सम क्या होगा, PAO और PBO क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 360 डिग्री। तो यहां पर से हमारा आ गया एंगल P, यानी जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APB, और प्लस में एंगल AOB, दोनों का सम क्या होगा, 360 माइनस 180 यानी 180 डिग्री। और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो मान लिया कोई सर्किल है और हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल का सेंटर है O, AB डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिया, और इस डायमीटर के एंड में दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, OA, मतलब OA, और इसको मान लेते हैं, मान लिया ऊपर, इसको मानते हैं AM और N। तो OA विल बी परपेंडिकुलर टू ऑन AM। रीजन क्या है कि टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और सेम चीज़ यहाँ भी लिख देंगे, OB परपेंडिकुलर टू BN, और यहाँ भी वही चीज़ होगी, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब AOB क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है। AOB क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर है तो क्या मतलब हुआ इसका, AM भी परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के, और BN ये भी परपेंडिकुलर AB के। अब एक ही लाइन में दो परपेंडिकुलर होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, वो पैरेलल हो जाते हैं, AM पैरेलल टू BN। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो यहां पर थोड़ा लिख देंगे कि सिंस AM एंड BN
आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, इसलिए पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द रेशियो इन विच P minus 1m divides the line segment joining the points A2 5 and B minus 5 minus 2, hence find the value of m। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमें क्या दे रखा है, ए बी दो पॉइंट दे रखे हैं। ए में ए का कोऑर्डिनेट है 2,5, बी के कोऑर्डिनेट है -5, -2, और हमें क्या दे रखा, पी दे रखा, कोई दोनों के बीच में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे -1m, और हमें ये देखना है कि किस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया हम के रेशियो 1 मान लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी एक्स यहाँ पे ये है और ये वाई है, ये x1 है वह y1 है, ये x2 हो गया और ये y2। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, kx2 प्लस x1 अपॉन में k+1। तो यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है -1 है, तो ये -1 यहाँ पुट कर लेंगे, और k मल्टी x2 कितना है -5 प्लस x1 कितना है 2 अपॉन में k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -k -1 -5k +2 -k + 5k इधर आ जाएगा, यानी ये -k और ये +5k हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, ये हो जाएगा 4k। तो k इक्वल टू कितना आ गया 3/4, यानी रेशियो क्या हो गया 3/4 में डिवाइड करेगा, यानी P विल डिवाइड AB इन 3/4। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y कोऑर्डिनेट का हम निकाल सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर m है, और k हमारा आ चुका है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई y2, और y2 कितना है -2 है, प्लस में y1 कितना है 5 अपॉन में 3/4 + 1, और यहाँ से कैलकुलेट करके हो जाएगा 2 2 जा करके, तो यहाँ आ जाएगा ये -3/2 + 5 अपॉन में 3/4 + 1। अभी ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 -3 + 10 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 4 और 3 + 4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ऊपर आ जाएगा हमारा 7/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 7/4। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 7/2 और मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 4/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा। तो इस प्रकार से m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो m कितना आ गया 2, m = 2 आ गया हमारा यहाँ से आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, so that 45 to the power n cannot end with the digit 0, n being a natural number, write the prime number a which on multiplying with 45 to the power n makes the product end with the 0। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे कि पहले तो ये बात करेंगे कि 45 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, n बीइंग नेचुरल नंबर। तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि 0 पे एंड नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है, पहले तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं इसके, 3 × 3 × 5 होल टू दी पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं 3² × 5 होल टू दी पावर n, यानी ये हो गया 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर n।
और 0 पे एंड होने के लिए किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए? द कंडीशन फॉर ए नंबर एंड एट 0 शुड बी क्या होना चाहिए? टू की पावर n या 5 की पावर m, यानी 2 और 5 की, मतलब 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए इसमें। तो जब तक 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो कोई भी नंबर 0 पे एंड नहीं होता, क्योंकि वो 10 से डिवाइड होना चाहिए उसको। तो जब तक 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे तब तक वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया रीजन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? Write the prime number a which on multiplying with 45 to the power n makes the product with digit 0। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? 45 की पावर जो n है, तो कोई एक प्राइम फैक्टर ऐसा नंबर है जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका एंड क्या हो जाएगा? 0 में हो जाएगा। अब क्योंकि 45 किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, तो ये चीज क्या है? हम पहले ही लिख चुके हैं, 3 की पावर 2n और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो यहां पर मिसिंग है 2, यानी 0 में एंड होने के लिए क्या है? 2 मिसिंग है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2, यानी जो मिनिमम नंबर है प्राइम फैक्टर वो 2 होगा, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड 0 पे हो जाएगा। तो ए मस्ट बी द आंसर 2। ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यह आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। A coin is dropped at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with radius 0.7? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर्किल के अंदर गिरे, वो सर्किल के अंदर ड्रॉप हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कॉइन को अगर उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्किल के अंदर गिरे? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है? सर्किल। सर्किल शोज द फेवरेबल आउटकम जो पूछा है। तो हम क्या कर लिखेंगे? सर्किल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.7। तो ये लिखते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड 0.7 मल्टी 0.7। तो ये हो जाएगा कितना? ये 10 टाइम्स कट गया, तो कितना हो जाएगा? जितना भी हो रहा है ये हो जाएगा हमारा 7.7/5। इसको एज इट इज रहने दें, फेवरेबल आउटकम हो गया। अब क्या है? रेक्टेंगल का एरिया, ये हमारा टोटल आउटकम्स में आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ मल्टी ब्रेथ यानी 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम यानी 7.7/5 और डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम यानी 6। डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ 0 लग जाए तो ये हो गया हमारा आंसर। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 77/300 आंसर। क्वेश्चन नंबर बी। A dice is thrown twice. What is the probability that a difference between two numbers obtained is 3? तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो 1 के साथ पेयरिंग कर लेते हैं सारे जितने भी नंबर्स होते हैं दूसरे कॉइन के, और डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 1 के साथ क्या होगा? 1 के साथ होगा 4, तभी जाके डिफरेंस 3 होगा। अगला नंबर है 2, तो 2 के साथ में क्या होगा? 2 के साथ में क्या रखेंगे? 5, और 3 के साथ में क्या रखना पड़ेगा? 6, डिफरेंस 3 करने के लिए। आगे है 4, और
4 के साथ में क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। फिर आएगा 5, 5 के साथ में क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। फिर आएगा 6, 6 के साथ में 3 लेना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे, जब डिफरेंस क्या आता है, 3 आता है दोनों कॉइन में, नहीं दोनों डाई में, दोनों डाई में जब 3 आता है तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम। ये सब हो गए फेवरेबल आउटकम। अब टोटल आउटकम क्या हो गया, डाइस को 2 बार उछाला जाता है तो क्या हो गया 6 × 6 यानी 36। और ये कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, ये हो गए 6। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, यानी डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस क्या है 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36, यानी कितना हो गया 1/6 आंसर। क्वेश्चन के अगले पार्ट में बोल रहा है सेकंड में, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 8। तो 1 के साथ में लेंगे 6 मैक्सिमम है तो ये हो नहीं सकता, 2 के साथ में लेंगे तो 2 6 हो रहा है। 3 के साथ में लेंगे तो क्या होगा, 5 का पेयरिंग में हुई 8 होने के लिए। अगला 3 के बाद 4, 4 के साथ में 4 लेना पड़ेगा सम 8 होने के लिए, और 5 के साथ 3 लेना पड़ेगा, और 6 के साथ 2 लेना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए हमारे 5 आउटकम हो गए यहाँ पे, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम की जो संख्या है वो कितनी है 5 है, और टोटल आउटकम्स तो वही रहेंगे 36। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम यानी 5 में टोटल आउटकम 36। ये हो गया आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।